दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ बच्चे नई तेजी से बातें सीखते हैं। इस दौरान माँ बाप और स्कूल टीचर इन्हें बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। एक छोटी सी चूक किसी भी बच्चे के दिमाग में गलत धारणा बना सकती है और ये एक गलती उसकी पूरी जिंदगी के लिए एक अभिशाप बन सकती है। आसपास का माहौल और लोगों का बर्ताव किसी बच्चे के दिमाग में कौन सी सोच भर देगा, ये कहना मुश्किल होता है। हर कोई अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहता है, उसे कामयाब बनाना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग माहौल में पलने वाले बच्चे, उनका रहन सहन, बोलचाल, व्यवहार आदि अलग हो जाते हैं। बच्चे गलतियां करते हैं और माँ बाप उन गलतियों को सुधारते हैं। यही चलता आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर बच्चे के गलत करने पर उसे समझाया ना जाए, उसे बताया या एहसास न कराया जाए कि जो उसने किया है वो गलत है। माँ बाप द्वारा बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करना या उन्हें औरों से छुपाना किसी भी बच्चे को अमरजीत सदा भी बना सकता है। क्या आपने कभी ये नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो चलिए आपको बताते हैं कि ये नाम क्यों एक समय में देश की नहीं बल्कि विदेश की मीडिया के भी सुर्खियों में आ गया था। मई 2007 की बात है। बिहार के बेगूसराय का एक लड़का रातों रात दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में छा गया। मात्र 8 साल के लड़के के लिए ये कोई उपलब्धि नहीं थी, बल्कि शर्मिंदगी थी जिसे वो महसूस ही नहीं कर पा रहा था। उसे एक दूध पीती बच्ची की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद पुलिस को ये पता लगा कि ये 8 साल का बच्चा दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन गया है। आपके आसपास इतनी उम्र के बच्चों को देखकर अंदाज लगाइए कि क्या इस उम्र में किसी का खून कर देना संभव है, वो भी एक नहीं बल्कि 3। अमरजीत, जिसे मीडिया ने कई जगह अमरदीप नाम दिया है, बिहार के बेगूसराय के भगवानपुर स्थित मुसहरी गांव का रहने वाला था। जिस समय इसे एक 6 महीने की बच्ची की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, तब इसकी उम्र 8 साल की थी। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि ये इस घटना के साल भर पहले यानी मात्र 7 साल की उम्र में 2 अन्य बच्चियों की हत्या कर चुका था। इसके द्वारा हत्या की गई बच्चियों में सबसे अधिक उम्र की बच्ची 8 महीने की थी। इसका कारण कभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये केवल बच्चियों को ही क्यों अपना निशाना बनाता था, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चियां विरोध नहीं कर सकती और उन्हें मारने में आसानी होती होगी, इसलिए अमरजीत बच्चियों को ही निशाना बनाया करता था। एक माता पिता तब क्या करेंगे जब उन्हें पता चले कि उनका बच्चा एक हत्यारा है? शायद उसे हर हाल में बचाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अमरजीत के माता पिता ने भी किया। दरअसल अमरजीत की पहली शिकार उसकी खुद की 8 महीने की बहन थी। इसके बाद इसने अपने मामा की बेटी की हत्या की। अमरजीत के माता पिता ने इन दोनों हत्याओं की बात लोगों से छुपाने की कोशिश की। अमरजीत की मां ने तो उसके द्वारा किए गए अन्य 2 खून की बात से भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बीबीसी से कहा था कि इसने अपने ममेरी बहन की हत्या नहीं की। हाँ, इसके हाथों से उसकी बहन नाले में गिर गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि गांव में सभी ये जान चुके थे कि अमरजीत ने क्या किया है। तभी तो जब तीसरी बच्ची की हत्या हुई तो इसका सीधा शक अमरजीत पर गया और इस बार वह पुलिस के हाथों से बच नहीं पाया। इसके माता पिता ने घर की बात को घर में दबाने की कोशिश की, जिसका परिणाम तीसरी बच्ची की हत्या के रूप में सामने आया। गांव की एक महिला हमेशा की तरह अपनी 6 महीने की बच्ची को स्कूल के डे केयर में छोड़कर काम करने के लिए चली गई। जब वह लौटी तो उसने देखा कि उसकी बच्ची वहां से गायब है। कुछ ही देर में उसकी चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और बच्ची को खोजने लगे। अंत में बच्ची मैदान में खून से लथपथ मिली। बच्ची की हालत देखकर लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि यह किसका काम है। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अमरजीत के हमउम्र दोस्तों से बात करने पर पता लगा कि उसे दूसरों को पीड़ा में देखकर अच्छा लगता था। उसके साथियों ने बताया कि चोर सिपाही के खेल में वह हम लोगों की बहुत पिटाई करता था। हम लोग उससे दूर रहना चाहते थे, लेकिन अगर उसे खेलने न देते हैं तो वो हमारे लिए और बड़ा खतरा बन जाता था। जब पुलिस ने हत्या के मामले में अमरजीत से पूछताछ शुरू की तो उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। उसने सबसे पहले पुलिस से बिस्किट की मांग की। हाथ में बिस्किट का पैकेट मिलते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्ची स्कूल में सोई थी, मैं उसे वहां से ले आया और मैदान में लाकर खपड़ा उसके सिर पर मारने लगा। खपरा एक प्रकार की ईंट होती है। उसने तब तक बच्ची के सिर पर खपड़ा से मारा जब तक कि वो मर नहीं गई। उसने आगे बताया कि मारने के बाद मैंने इस खेत में रख दिया।
उसकी माँ ने खोजा तो मैंने उसे बता दिया कि उसे मैंने कहाँ रखा है। जब पूछा गया कि उसने क्यों मारा तो इस सवाल के जवाब में उसने बेपरवाही से कहा, बस मार दिया। पुलिस ने सदा की बताई बातों को तुरंत जांच की और पाया कि वो सच कह रहा है। अमरजीत के इस रवैये से खुद पुलिस वाले भी हैरान थे। पुलिस वाले ने कहा कि अपने लंबे पुलिस करियर में उन्होंने पहली बार ऐसा बच्चा देखा है जो इतना कॉन्फिडेंट है। इसे वर्दी का कोई खौफ नहीं, डांटने पर भी इस पर कोई असर नहीं होता। उसे ना तो कोई गम है और ना ही कोई पश्चाताप। साइकोलॉजिस्ट से बात करने पर उन्होंने बताया कि अमरजीत एक सैडिस्ट की तरह है जिसे दूसरों को पीड़ा में देखकर आनंद आता है। मनोवैज्ञानिक से जुड़े एक और मेंबर का कहना है कि अमरजीत को अच्छे या बुरे की पहचान नहीं है। बीबीसी के हवाले से अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर के लेखक और मगध विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति हुसैन ने इस संबंध में बताया कि ऐसे बच्चे दूसरों को प्रताड़ित करके आनंदित होते हैं और इस तरह के आनंद की प्राप्ति के लिए वे हिंसक भी हो जाते हैं। उनके अनुसार ऐसी प्रवृत्ति विकसित होने में पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ सामाजिक हालात भी जिम्मेदार होते हैं। उनका कहना है कि ऐसे बच्चों के इस तरह के मनोविकार को सतत मनोवैज्ञानिक उपचार से ही सही किया जा सकता है। उन्हें गलत और सही में फ़र्क समझाकर उनका विकास किया जा सकता है। अमरजीत के संबंध में यह भी कहा गया है कि ये कंडक्ट डिसऑर्डर से जुड़ा मामला है। एक तरह का ये केमिकल इम्बैलेंस है जिसे मेडिटेशन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय कानून में किसी भी बच्चे को 3 साल से अधिक की सज़ा देने का नियम नहीं है। उसका गुनाह साबित हुआ या नहीं, उसे क्या सज़ा दी गई, उसे किस कारावास में रखाया गया है, ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। अनुमान है कि उसने एक मनोवैज्ञानिक सुविधा में 3 साल बिताए होंगे। बताया जाता है कि 2015 तक वह एक युवा गृह में रह रहा था। यहाँ उसे 18 वर्ष की आयु तक रहना संभव हो सकता है या हो सकता है 2016 में उसके 18वें जन्मदिन पर उसे रिहा कर दिया गया हो। और यह भी उम्मीद हो सकती है कि उसने घर छोड़ दिया हो और एक नई जिंदगी की शुरुआत की हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरजीत ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम समरजीत भी कर लिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।